हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर है जो कांस्टेंट स्पीड पे रन होती है। अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पे हमको स्पीड का वेरिएशन चाहिए, वहाँ पे हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। चलिए फ्रेंड, हम पहले देखते हैं कि डीसी मोटर का स्पीड का इक्वेशन क्या है। तो n इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए अपॉन के इंटू 5। जो k है वो कांस्टेंट है, तो हमारी स्पीड किन किन वैल्यू पर डिपेंड है। जो फर्स्ट है वोल्टेज, रजिस्टर एंड फ्लक्स। अगर हम ये तीनों वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारी स्पीड चेंज होगी। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि अगर हमने रजिस्टर को इंक्रीज किया तो हमारी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी? अगर हमने इधर रजिस्टर को इंक्रीज किया तो ए वैल्यू इंक्रीज होगी, ए वैल्यू इंक्रीज होगी तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो हमारी स्पीड भी डिक्रीज होगी। अगर हमने फ्लक्स को डिक्रीज किया तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। थर्ड है वोल्टेज। अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज होगी। फर्स्ट है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। चलिए फिर हम देख लेते हैं कि रेजिस्टर कंट्रोल करके हम डीसी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हम फील्ड वाइंडिंग को कांस्टेंट रखेंगे। अगर फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है। पहले देख लेते हैं कि शंट डीसी मोटर में कैसे होता है। यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ की है। वहाँ पे हम वीटी पावर सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव, मोटर है, आर्मेचर रजिस्टर है। आर्मेचर रजिस्टर के साथ हमने यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर यूज किया है, और वैसे ही हमने सीरीज मोटर में भी किया है। जो डीसी सीरीज मोटर है वहाँ पे भी हमने वीटी पावर सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव मोटर है। आर्मेचर रजिस्टर के साथ हमने कनेक्ट किया है वेरिएबल रजिस्टर। अगर हम ये वेरिएबल रजिस्टर से हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, चलिए हम देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए अपॉन फ्लक्स। अगर हमने यहाँ पे रजिस्टर ऐड किया है जो वेरिएबल है, तो नया इक्वेशन कैसे होगा कि n इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए प्लस जो हमने वेरिएबल रजिस्टर ऐड किया है वो अपॉन फ्लक्स। पे हम आर ई जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी। जैसे हमने देखा कि हमारा स्पीड है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर है। अगर हमने रजिस्टर को इंक्रीज किया तो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी। चलिए फ्रेंड, हम ग्राफ को देख लेते हैं। जो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। जो फर्स्ट लाइन है जो नॉर्मल स्पीड है, और सेकंड लाइन है जो हमने विथ रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया है, तो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी। जैसे हमारा रजिस्टर इंक्रीज होगा वैसे हमारी स्पीड डिक्रीज होगी। जहाँ पे सीरीज डीसी मोटर में भी स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट है, वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है जो नॉर्मल है, और सेकंड लाइन है जो हमने विथ सीरीज रजिस्टर ऐड किया है वो है। तो जैसे ही हमारा रजिस्टर को इंक्रीज करेंगे वैसे ही हमारी स्पीड डिक्रीज होगी। अगर हमने आर ई को फिक्स रखा तो क्या होगा? हमने जो वेरिएबल रजिस्टर ऐड किया है अगर उसको हम फिक्स कर दे तो हमारी स्पीड किन फैक्टर पर डिपेंड रहती है। अगर हमने आर ई को फिक्स किया तो हमारी जो स्पीड है जो मोटर के लोड पे डिपेंड रहती है। फ्रेंड, इसका डिसएडवांटेज भी है कि अगर हमने आर्मेचर रजिस्टर को कंट्रोल करके हमको डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। हमने सीरीज में एक वेरिएबल रजिस्टर ऐड किया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे स्पीड का इक्वेशन है n इज इक्वल टू वी माइनस आई ए और आर ए प्लस आर ई। अगर इधर हमारा वेरिएबल रजिस्टर इंक्रीज होगा तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा। अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो हमारा पावर लॉस होगा। पावर लॉसेस का इक्वेशन है कि आई स्क्वेयर आर है, और हमने यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर ऐड किया है तो इसलिए हमारा पावर लॉस भी इंक्रीज होगा। आर्मेचर रजिस्टर कंट्रोल करके हम बिलो रेटेड स्पीड ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम स्मॉल डीसी मोटर यूज करते हैं वहाँ पे हम आर्मेचर रजिस्टर कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि फ्लक्स को कंट्रोल करके हम डीसी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं। पहले हम शंट के लिए देखते हैं, बाद में हम सीरीज के लिए देखेंगे। तो इधर मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बना दी है। जो
इधर VT पॉजिटिव नेगेटिव पावर सप्लाई है, इधर मोटर लगा है, इधर आर्मेचर रजिस्टर है और हमने RS के साथ हमने RE वेरिएबल रजिस्टर इधर ऐड किया है। तो इधर वेरिएबल रजिस्टर ऐड किया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हमने RE वेरिएबल रजिस्टर को हम इंक्रीज करेंगे तो इधर फील्ड करंट होगा वो डिक्रीज होगा। अगर फील्ड करंट डिक्रीज होगा तो हमारा फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, फील्ड करंट डिक्रीज होगा तो हमारा फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। कैसे कि हमारा इक्वेशन है N = V - IA अपॉन फ्लक्स। तो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। अगर हमारा फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारा स्पीड इंक्रीज होगा। तो हमारा ये रेटेड स्पीड से अबाव हम इसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। हम ग्राफ देखें कि स्पीड वर्सेस टॉर्क, अगर हमने रजिस्टर को इंक्रीज किया तो हमारा स्पीड भी इंक्रीज होगी। फ्लक्स कंट्रोल करके हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। पहले फ्रेंड हम देख लेते हैं कि फ्लक्स कंट्रोल सीरीज डीसी मोटर में कैसे करते हैं। उसमें दो टाइप से होता है, एक डिवाइडर कंट्रोल से और टैपिंग फील्ड कंट्रोल से। पहले हम देख लेते हैं कि डिवाइडर कंट्रोल से हम कैसे स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इधर मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाई है जो VT पावर सप्लाई है और RA जो आर्मेचर रजिस्टर है और मोटर कनेक्ट की है। यहाँ पे मैंने RD को RSC से पैरेलल कनेक्ट किया है। अगर हमने पैरेलल कनेक्ट किया तो इधर से करंट फ्लो होगा तो वो डिवाइड होगा RE और RD में। अगर हमारा करंट डिवाइड होगा तो हमारा फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। रैपिड फील्ड कंट्रोल में भी इधर इक्विवेलेंट सर्किट बनाई है जो मैंने VT पावर सप्लाई यूज किया है। इधर मोटर लगा है, RA आर्मेचर रजिस्टर लगा है, RAC के साथ हमने रजिस्टर टैपेड किया है। अगर हमने रजिस्टर को इधर इंक्रीज या डिक्रीज करके हम करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। करंट हम डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का एडवांटेज क्या है, पहला है पावर लॉसेस कम होगी और दूसरा है जो हमने डीसी मोटर की स्पीड को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, इसको हम वर्ड लिनोड मेथड भी बोलते हैं। अगर हमने आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करके हमको डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इधर हमने एक मोटर ली है, AC मोटर है जिसका 3 फेज इनपुट सप्लाई है और जनरेटर लिया है। जो जनरेटर का आउटपुट है हमने डायरेक्ट मोटर के साथ इनपुट में दिया है। जो ये मोटर कौन सी है जिसकी हमको स्पीड कंट्रोल करनी है, इसके साथ हमने लोड कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने मोटर और जनरेटर को कनेक्ट किया है, उसको हम MC सेट बोलते हैं। और यहाँ पे हम DC ड्राइव मोटर है जिसकी हमको स्पीड कंट्रोल करनी है। तो यहाँ पे दो फंक्शन करना का रहता है। जो पहला फंक्शन है वो जनरेटर के साथ करेंगे और दूसरा फंक्शन है वो मोटर के साथ करेंगे जिसको हमको स्पीड कंट्रोल करना है। तो पहला है तो जनरेटर का वोल्टेज चेंज करना है। तो जनरेटर का वोल्टेज चेंज कैसे होगा, जो हमारा जनरेटर का फील्ड करंट है उसको हम अगर वेरी कराएंगे तो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी होगा। अगर जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज है वो हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है मोटर के साथ, तो अगर जनरेटर का आउटपुट में कुछ चेंज आएगा तो हमारे मोटर का इनपुट में चेंज आएगा। यहाँ पे हमको मोटर की फील्ड वाइंडिंग में कुछ चेंज नहीं करना है, वो कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे हम मेन फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो हमारा रेटेड करंट होगा, जो I है वो हमारा रेटेड करंट होगा। तो हमारी स्पीड है जो 0 से लेके रेटेड स्पीड तक चेंज होगी। और सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड में हम इसको डिक्रीज करेंगे। जो मोटर का फील्ड करंट है उसको हम डिक्रीज करेंगे। तो मोटर का फील्ड करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमने इक्वेशन देखा है कि N है जो स्पीड है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। दूसरे फंक्शन में हमको मोटर का इनपुट में कोई चेंजेस नहीं करना है। जहाँ पे हम VT है जो मोटर का इनपुट है वो हम कांस्टेंट रखेंगे।
यहाँ पे हम ग्राफ की बात करें तो पहला फंक्शन हम आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, तब हमारा पावर इंक्रीज होगा और टॉर्क है जो कांस्टेंट रहता है बेस स्पीड तक। फिर हम फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे, तब हमारा पावर कांस्टेंट होगा और टॉर्क है जो डिक्रीज होगा जो मैक्सिमम स्पीड तक। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का हम एडवांटेज देखें तो स्मूथ स्पीड कंट्रोल बोथ डायरेक्शन, हम स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो, स्मूथली रहता है। ओवरऑल पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। और डिसएडवांटेज देखें तो लार्ज साइज ऑफ वेट, हमने यहाँ पे मोटर और जनरेटर दोनों का यूज किया है तो उसकी साइज भी ज़्यादा रहेगी और वेट भी ज़्यादा रहेगा। रिक्वायर्ड लार्ज फ्लोर एरिया, यहाँ पे फ्लोर एरिया है उसको भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। जो कॉस्टली है फाउंडेशन, तो हमारा फाउंडेशन भी बनाना पड़ता है मोटर के लिए और जनरेटर के लिए, और मेंटेनेंस भी ज़्यादा रहता है। हायर लॉसेस रहता है, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, नॉइज भी इंक्रीज रहता है। और हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, जो रोलिंग मिल है वहाँ पे हम यूज करते हैं, एलिवेटर है, क्रेन है, पेपर मिल्स है, वहाँ पे हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करिए क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल अड्डा।